हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेन में आप जब कभी पार्सल भेजते हैं या फिर अपना लगेज जो है वो बुक कराने जाते हैं, तो पार्सल ऑफिस पे जाने के बाद जो है आपको एक फॉर्म दिया जाता है फिल करने का, जिसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, जिसके पास भेज रहे हैं उसका नाम और एड्रेस, और किस स्टेशन से कहाँ तक भेज रहे हैं, क्या-क्या सामान है, ये सारी चीज़ें जो हैं उस फॉर्म में आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। सब कुछ भरकर जो है आपको वहाँ पर जमा करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि वहाँ पर जो आपको फॉर्म दिया जाता है, उसका जो बेसिकली नाम होता है वो है फॉरवर्डिंग नोट। तो उसको आपको किस तरह से फिल करना है, क्या-क्या चीज़ें उसमें भरनी पड़ती हैं, यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, चलिए मैं आपको क्लियरली एक-एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब कभी आप पार्सल ऑफिस जाते हैं, आपको वहाँ पर जो फॉर्म दिया जाता है, वो इसी तरह का होता है बिल्कुल, और मैंने यहाँ पर पहले से फिल कर रखा है और ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं बताने वाला हूँ। और ये फॉरवर्डिंग नोट जो है, इसको बोलते हैं, और उसको नॉर्मली जो लगेज आप भेजते हैं उस तरह का भी फॉर्म बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से फिल करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखा है और ऊपर लिखा है भेजने वाला। तो यहाँ पर जो पर्सन अपना लगेज जो है वो भेज रहा है, उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और एड्रेस में उस बंदे का जो है एड्रेस लिखा जाएगा, जो उस पार्सल या फिर लगेज को भेज रहा है। और दूसरे कॉलम में यहाँ पाने वाले का नाम और यहाँ पर एड्रेस लिखा जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ लिखा है स्टेशन टू, मतलब किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आपका सामान जो है वो भेजा जाएगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, एड्रेस डाल दिया, यहाँ पर नाम लिख दिया, पाने वाले का एड्रेस भर दिया, और यहाँ पर स्टेशन मैं नई दिल्ली से और लखनऊ के बीच सामान भेज रहा हूँ, तो नई दिल्ली टू लखनऊ कर दिया हूँ। और यहाँ पर जो है आर्टिकल डालना है कि कितना सामान आपका है, 1 सामान, 2 सामान, 3 सामान, जो भी है, उसको आप यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है, वहाँ पर आपका जो भी सामान है, बाइक है या फिर हाउस होल्ड है, घर का कोई सामान है, फ्रिज है, टीवी है, जो भी है, उसको सबसे पहले तो उसको लिखना है कि आपका सामान क्या है। उसके नीचे उस सामान की डिटेल लिखना है कि जैसे कि आपका हाउस होल्ड है, तो उसमें क्या-क्या सामान आप भेज रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर देना है और यहाँ पर हाउस होल्ड लिख देना है। और अगर जैसे टीवी वगैरह है, तो टीवी यहाँ पर लिख देना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, किस ब्रांड का है, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब जैसे यहाँ पर मैंने बाइक लिखा है, तो अगर आप बाइक भेज रहे हैं, तो पहले सबसे पहले तो उसको लिखना है कि हीरो की है, बजाज की है, किस कंपनी की है, कौन-सी बाइक है, सिटी डीलक्स है, स्प्लेंडर है, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर उस बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंश्योरेंस नंबर वगैरह यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद का जो कॉलम है, यहाँ पर उसका जो एक्चुअल वेट है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके नीचे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर जो कॉलम आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको जो सामान है उसका करंट टाइम में जो प्राइस है, जो उसका रेट है करंट टाइम में, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। आप बाइक भेज रहे हैं, टीवी, फ्रिज या फिर कुछ भी भेज रहे हैं, तो उसका करंट टाइम पे जो वैल्यू है, वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएँगे, तो यहाँ पर जो है, जो सामान भेज रहा है उसके यहाँ पर साइन होंगे। जिस डेट को ये फॉर्म जमा होगा, उस डेट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा जो यहाँ पर सामान भेज रहा है। तो कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं इस फॉर्म में, जिसको आपको क्लियरली इस तरह से भर के जमा करना है। और अगर आप बाइक भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आपको साइड में एक तरह से लिख देना है कि आपका जो पेट्रोल टंकी है, वो जब ट्रेन में बाइक आपकी लोड हो रही है, उस समय वो टंकी जो है वो खाली है। तो इस तरह करके यहाँ पर लिख देना है, मेंशन कर देना है। तो कुछ इस तरह से जो है आपको फॉर्म को फिल अप करना है। इसके नीचे का एक और हिस्सा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इसके नीचे अगर आप आएँगे, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलम बने हुए हैं, तो इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। ये जो है, जो वहाँ के ऑफ़िस वाले रहते हैं, जो रेलवे का स्टाफ रहता है, वो यहाँ पर ये चीज़ें फिल करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिल इन द बाय रेलवे स्टाफ ओनली। तो ऊपर का जो हिस्सा मैंने आपको दिखाया, वही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है उसको फिल करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर आप पार्सल ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर आपको सामान बुक करना है, तो वहाँ पर जो आपको फॉर्म दिया जाता है, उसको किस तरह से आपको फिल करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, रेलवे से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी एक ऐसे नए वीडियो में, ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।